लेकिन पहले मैं एक क्विक रिएक्शन आलोक शर्मा जी का ले लेती हूं। सर, आप मानते हैं इस बात को कि कल जो नतीजे आएंगे वो 24 का ट्रेलर दिखा देंगे? आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि ट्रेलर जरूर दिखाएंगे कि कहीं ना कहीं एक चीज मनोभावना का, मानसिकता का परिचायक हर चुनाव होता है, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो। लेकिन शायद अब बीजेपी इस बात को नहीं मानेगी, क्योंकि बीजेपी अब कल 5-0 होने जा रही है, तो बीजेपी शायद इसको अब सेमीफाइनल नहीं मानेगी। लेकिन हम समझते हैं सेमीफाइनल फाइनल कुछ नहीं होता है, लेकिन एक इशारा ज़रूर होता है कि 5 राज्य और 5 में से भी 3 राज्य ऐसे हैं जो बीजेपी, जिसमें हिंदी बेल्ट में बीजेपी को बहुत बड़ी संख्या में लोकसभा में सीटें मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव मिलेगा। और अभी जो हमने देखा, ये 5 राज्य और खासतौर से 3 जो हिंदी बेल्ट वाले राज्य हैं, और 2018 वाला जो आंकड़ा अगर देखा जाए तो 2018 में तो 3 के 3 कांग्रेस के खाते में चले गए थे। लेकिन वहीं जब बात 19 लोकसभा चुनाव की आई थी तो कैसे कांग्रेस का इन राज्यों से सुपड़ा साफ हुआ था। मतलब एक सीट भी नहीं राजस्थान में मिली थी, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट वो छिंदवाड़ा नकुलनाथ वाली मिली थी, और बहुत ज्यादा कुछ कमाल छत्तीसगढ़ में भी उस रूप में देखने के लिए नहीं मिला था। वहां पर भी बीजेपी सीटें निकालने में कामयाब हो गई थी। तो ऐसे में रामकृपाल जी, क्या इसको ट्रेलर के तौर पर देखा जाएगा? उसका नहीं, मैं भी आलोक जी जैसा कह रहे थे, मैं देखिए ट्रेलर के रूप में नहीं, मैं इसे नहीं देखता। क्योंकि जैसे अभी आप 2018 का जिक्र कर रही थी, मैं और उसमें एक चीज जोड़ दूं। 2018 में ही उत्तर प्रदेश की 3 पार्लियामेंट्री सीटों पर चुनाव हुए थे, उपचुनाव कैराना, फूलपुर, गोरखपुर, तीनों सीटें बीजेपी हार गई थी, और उसके बाद 5 राज्य भी हार चुकी थी। लेकिन जब मई में रिजल्ट आया तो बिल्कुल डिफरेंट था। तो मैं ये कहता हूं कि बहुत ज़्यादा इससे निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, और मैं पॉजिटिव या निगेटिव कोई चीज़ नहीं, लेकिन हाँ, कल जो नतीजे आप कह रहे हैं कि किसी तरीके का कोई इन्फ्लुएंस ढूंढना ही नहीं चाहिए। आलोक जी लेकिन ये कह रहे थे कि साहब बीजेपी नहीं मानेगी, संकेत तो मिलेगा लेकिन बीजेपी नहीं मानेगी, और वो इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं मानेगी क्योंकि 5 के 5 राज्य। और आलोक जी का ये कहना है, राखी राठौड़, कि सब में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। ऐसे में 23 के ये नतीजे क्या 24 का ट्रेलर साबित होंगे? आप मानती हैं या नहीं? राखी। देखिए, आलोक जी ने जो कहा वो बात मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी। जैसे राजस्थान में तो कहते हैं जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है तब तक भारतीय जनता पार्टी है। इस तरह से अशोक गहलोत का कार्यकाल भी देखा, 2 बार इनके कार्यकाल के बाद जब कांग्रेस पार्टी चुनाव गई 2003 पे 2013। राखी, मैं बहुत शिद्दत से आपका जवाब सुनना चाह रही हूँ, लेकिन आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। इसको दुरुस्त करवा लेते हैं। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी ताकि आप जो कह रही हैं वो समझ में आ पाए दर्शकों के। राखी का रुख करेंगे दोबारा, लेकिन तब तक अभय जी से एक रिएक्शन लेते हैं। अभय सर। देखिए, मेरा मानना यह है कि इस चुनाव में कांग्रेस के लिए अनिवार्य है कि वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करे। अगर कांग्रेस बेहतरीन प्रदर्शन नहीं करेगा तो 2024 के लिए विपक्ष की एकता का और कांग्रेस जो प्रमुख विपक्षी दल है, कोई नैरेटिव खास बनेगा नहीं। अगर कांग्रेस यहीं मान लीजिए 4 राज्यों में 3 राज्यों में हार जाए या 2 राज्य उसके हाथ से निकल जाएं, कांग्रेस को कम से कम 3 राज्य बहुत अच्छी तरीके से जीतने हैं। ये कांग्रेस के लिए अनिवार्य है। भाजपा का प्रदर्शन अगर राज्यों में थोड़ा कमजोर भी रहता है तो भाजपा के, ऐसा नहीं कि भाजपा का मनोबल कम हो जाएगा या 2024 के परिणामों पे उसका कोई विपरीत असर भाजपा महसूस करेगी, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि 18 और 19 का जो समीकरण था, भाजपा को पूरी उम्मीद है कि वो समीकरण उसका 2023 और 24 का भी होगा। इसलिए कांग्रेस के लिए जीतना अनिवार्य है। भाजपा जीत जाए तो अच्छी बात है। जो सियासी भविष्य है वो कांग्रेस का इन नतीजों पर ज्यादा निर्भर करता हुआ आपको लगता है कि नजर आ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।